हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.24। देखो ये भी जो है रिलेट कर रहा है आपका पिछले क्वेश्चन से ही। अगर इसमें आप देखोगे ना, जो आपका 9.22, 9.23, 9.24 सब रिलेटेड ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जरा जरा ये लास्ट ही है, इससे रिलेटेड जो चल रहा है हमारा। देखो कहता है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज 9.23 एंड मैग्नीफाइंग ग्लास इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ ईच स्क्वायर इन द फिगर इज़ टू हैव एन एरिया ऑफ 6.25 mm स्क्वायर। मतलब ये पता क्या कह रहा है कि जैसे ये हमारा कन्वेक्स लेंस था, ठीक है। जो पहले जो इमेज बन रही थी हमारी, ठीक है, वो कितने उसकी बन रही थी अगर आपने देखा होगा तो 1 mm की थी। पहले ऑब्जेक्ट 1 mm का था, तो जो इमेज बनी थी अगर आपको याद हो 9.22 में, वो फिर बन गई थी हमारी 10 mm स्क्वायर की, है ना। ये कह रहा है अब आपको कि ये जो इमेज बने अब वो कितने की बने, 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर की बने। ये कह रहा है आपको, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अब मान लो ऑब्जेक्ट कहीं बना भी होगा, ठीक है, मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका डिस्टेंस कह रहा है ये कि क्या होगा आपका, ठीक है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन द एक्सरसाइज 9.23, मतलब यही 9.22 वाली और 9.23 वाली कहानी बोल रहा है वो। एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ ईच ऑफ स्क्वायर इन फिगर इज़ टू हैव एन एरिया। जो आपको बताया था, ये शीट थी एक कार्ड शीट, उसमें ऐसे स्क्वायर बने हुए थे, है ना, अगर आपको याद हो। तो ये 1 mm का था और ये भी 1 mm का था, ये वाला, है ना। उसका साइज़ दिया हुआ था जो हमें 9.22 में, वो 1 mm स्क्वायर का, एक स्क्वायर का साइज़ दिया हुआ था। तो इसी स्क्वायर का साइज़ अब ये कह रहा है कि 6.25 mm स्क्वायर अगर हम करें तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस होगा, ये पूछ रहा है पहले तो, ठीक है। पहले तो हम ये बात करते हैं यहाँ तक की, ठीक। तो इस केस में हमें पता है फोकल लेंथ जो है हमारी प्लस के 10 सेंटीमीटर थी, और जो u है वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। u नहीं पता, हमें u निकालना है हमें, ठीक है। देखो हम क्या इसमें कर सकते हैं। देखो एरियल मैग्नीफिकेशन दो जो थी आपके पास, वो मैंने आपको बताया था मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर था, ठीक है। और ये होती है हमारे पास जो एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि नॉर्मल मैग्नीफिकेशन क्या होती है, साइज ऑफ इमेज, है ना, अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है नॉर्मल मैग्नीफिकेशन जो होती है लीनियर वाली। अब एरियल में क्या होता है, इसका स्क्वायर, इस मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, स्क्वायर, है ना। और इनका भी क्या होएगा फिर, स्क्वायर, इनका भी क्या होगा, स्क्वायर। तो ये क्या है, एरिया ही तो है, एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला वहाँ से बना, तो ये याद रहेगा। अब देखो यहाँ से हमें मैग्नीफिकेशन चाहिए एक्चुअल में, देखना अभी समझ में आएगा कि क्यों हम मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं। तो ये जो m होगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में दिस ai अपॉन में ao। नाउ वी नो दैट कि ai उसने कितना बोला हमें, 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट का जो एरिया था वो था हमारे पास 1 mm स्क्वायर था, 1 mm स्क्वायर, mm स्क्वायर था, है ना। ये तो चलो साइन से साइन कट गए जो यूनिट थे, ये बचा। तो देखो इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ। देखो 6.25 है, पॉइंट हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। 625 का अगर आप बनाओगे स्क्वायर रूट तो वो कितना आता है बताओ, स्क्वायर रूट। अगर इसके फैक्टर बनाओगे तो कैसे बनेंगे, देखो 25 इंटू 25 ऐसे ही बनेगा ना, 25 का स्क्वायर ये, और ये क्या है 100 का 10 इंटू में 10, है ना। तो क्या बन गया ये, अगर आप देखोगे तो 25 अपॉन में 10, इसका क्या है स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कटेगा तो कितना आ गया 25/10, दैट इज़ 2.5 इसकी मैग्नीफिकेशन आई है, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन आई है। अब हमें पता है मैग्नीफिकेशन क्या होती है, हमारे पास v/u होती है। तो मैग्नीफिकेशन है 2.5 और ये है v/u, तो मैं v यहाँ से कितना ले लूँ, 2.5u। अब इसकी हेल्प से देखो ज़रा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u, ठीक है। तो 1/10 इक्वल टू में 1/v की वैल्यू कितनी है, 2.5u माइनस में ये 1/u, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है, तो यहाँ पर क्या लो, इसका एलसीएम जब लेते हैं हम तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगी टर्म, u बचेगा, तो ये u आएगा माइनस में, ये इससे डिवाइड होगा तो u कट जाएगा, तो ये बचेगा 2.5u, तो ये 2.5u आ गया। तो ये एक्चुअल में क्या है, 1u है और ये 2.5u है। तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये माइनस का साइन आएगा, और 2.5 में से 1 माइनस करोगे तो 1.5u आएगा, और नीचे है 2.5u इंटू में u, एक u से ये u कैंसिल हो गया। आ रही है बात समझ में, दिखाई दे रहा है। अब देखो ज़रा यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये इधर ये 1/10 चल रहा है, और इधर आ गया ये माइनस का 15/10, और ये 2.5 का पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर लगा देंगे, वैसे नीचे जाएगा ऊपर चल जाएगा ये, और ये u है ही साथ में, ठीक है। तो ये देखो 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, तो ये आया आपके पास 1/10 इज इक्वल टू में 1/10 इज इक्वल टू में माइनस का 3/5u। ये 5u इधर ले जाओ
और ये -30 हो गया, है ना। तो u कितना हो गया ये आपके पास -6 सेंटीमीटर, 5 6 हो गया ना। तो ये आ रहा है आपके पास u मतलब कहाँ होना चाहिए हमारे पास 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारा 6 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। क्लियर है, हमें पता चल गया, यही बोल रहा था वो हमसे। अब वो क्या कह रहा है, वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वेयर्स डिस्टिंक्टली विद योर आइज वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर। अब मैग्नीफायर के आपके ने बिल्कुल क्लोज कर ली अपनी आइज़, तो क्या आप इसको अच्छे से देख सकते हो इस इमेज को, जो ये है, ठीक है। अब ये इमेज कितने डिस्टेंस पे है उसी से पता चलेगा कि हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि अगर ये 25 सेंटीमीटर है या उससे ज़्यादा है तब तो अच्छे से देख सकेंगे, लेकिन अगर 25 से कम हुआ तो फिर नहीं आई देख पाएगी, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आई का क्या है 25 सेंटीमीटर है। लीस्ट सबसे कम डिस्टेंस कितना हो सकता है 25, उससे कम नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो v का डिस्टेंस, v की वैल्यू है हमारे पास 2.5u, तो 2.5 इंटू में 6 माइनस क्या है ना 6, तो पॉइंट हटा दो ये, ठीक है। 10 लगेगा, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो कितना आ रहा है माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो v जो आ रहा है हमारा वो 15 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि हमारा क्या है लेस है, दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा क्या है लेस है d से। d मतलब क्या, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है हमारा 25 सेंटीमीटर का। क्योंकि हमारी आइज़ जो है, मान लो यहाँ पर हमने अपनी आइज़ रख दी इसके साथ बिल्कुल चिपका के, तो हमारी आई 25 सेंटीमीटर की दूरी पे तो बहुत अच्छे से देख सकती है। उससे कम अगर दूरी हुई तो वो ढंग से नहीं देख पाएगी, धुंधली दिखती है चीज़ें या जोर पड़ता है आइज़ पे। तो जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हमारा 25 सेंटीमीटर या उससे दूर की जो चीज़ें हैं वो आइज़ हमारी अच्छे से देख पाती है। क्लियर है, उससे कम वाले डिस्टेंस को वो नहीं देख पाती ढंग से। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो है इसके बाद बात यहाँ लिख सकते हैं कि जो इसमें v है हमारा वो कितना आया -15 सेंटीमीटर। सो जो v है हमारा वो लेस है d से, d मतलब दैट इज़ 25 सेंटीमीटर से लेस है। तो अगर ऐसा है तो हमारी आइज़ तो उसको देख ही नहीं पाएंगी। जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसके लिए नियर पॉइंट कह लो या लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो उतना या उससे ज़्यादा का तो वो अच्छे से देख सकता है, लेकिन उससे कम का नहीं देख सकता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो यहाँ पर हम लिखेंगे आई इज़ वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर, वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वेयर्स बोला था उसने, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो वी कैन नॉट एबल टू सी बाय आइज डिस्टिंक्टली। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। वी कैन नॉट एबल टू सीन बाय आइज डिस्टिंक्टली, ठीक है। बहुत क्लियरली हम नहीं देख सकते, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि वो लेस देन डी है और या तो वो इक्वल टू डी होता है या उससे ज़्यादा होता डिस्टेंस जो इमेज का था हमारे पास, तो हम कह सकते थे कि हाँ भैया क्लियरली देख पाएंगे। क्लियर है, बताओ समझ में आया, कर लोगे इसको, सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप फंडे समझ के करोगे तो आपको और ज़्यादा ईजी लगेंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।